गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम गौरव पटेल फ्रॉम 12 नॉट्स म्यूजिक प्रोडक्शंस। तो आप फ्रीक्वेंसी के 2 चैप्टर आप देख चुके हैं। तो ये आज हमारा तीसरा चैप्टर है, ये भी थियरी है। और नेक्स्ट जो आ, होगा अगला चैप्टर हमारा, तो उसमें हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ थियरी देखी है। तो आज आगे बढ़ते हैं हम इक्यू की ओर। इक्यू का मतलब होता है इक्वलाइज। EQ is a processor designed to alter the tonal quality of audio passing through it। उसको हिंदी में बोलते हैं तो EQ एक प्रोसेसर है जिसे ऑडियो टोन के गुणवत्ता को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है, वो हम EQ के ज़रिए उससे उसकी हम गुणवत्ता है वो हम बदल सकते हैं। अच्छी चीज़ रखकर बुरी चीज़ निकाल सकते हैं, और उसकी जो टोनल क्वालिटी है वो बहुत ही हम अच्छी बना सकते हैं। इट ऑल्सो डज दिस बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ फिफ्थ सर्किट्स विच आर कैपेबल टू गेन द सिग्नल विथ इन फ्रीक्वेंसी रेंज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब हम फ्रीक्वेंसी और गेन का इस्तेमाल करके हम जो भी कुछ फ्रीक्वेंसी है गंदी या अच्छी है, उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले जा सकते हैं। हम यहाँ पॉजिटिव को समझते हैं बूस्ट करना, और नेगेटिव को समझते हैं, यहाँ पे हम समझते हैं उसको कट करना। टाइप्स ऑफ EQ। तो पहला है पैरामेट्रिक यानी बेल EQ। उसका आकार कुछ बेल की तरह होता है, तो हम इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक EQ। दूसरा है हाई पास लो पास, HPF या LPF उसको शॉर्ट फॉर्म में बुला सकते हैं। तीसरा है शेल्विंग EQ। तो हम क्यूबेस में जाके उसके देखते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं HEQ। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले हमने देखा था पैरामेट्रिक EQ, उसको बोलते हैं बेल EQ। तो उसका जो मतलब शेप है वो बेल की तरह होता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको बेल EQ। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2 एंड 3। उसको हम बूस्ट करते हैं तो देखिए उसका जो शेप है वो बेल की तरह होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं बेल EQ। हम उसको समझते हैं। पैरामीट्रिक EQ आर मेनली यूज टू टारगेट अ स्पेसिफाइड बैंड। कोई स्पेसिफाइड बैंड को टारगेट करने के लिए ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इट अलाउस यू टू बूस्ट और कट अ लिमिटेड बैंड ऑफ ऑडियो स्पेक्ट्रम। जैसे कि मुझे वोकल है, तो उसमें मुझे पता है कि उसकी जो हार्मोनिक्स है मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा सुनाई देंगे, तो मैं यहाँ पे उसको मैं बूस्ट कर सकता हूँ, या फिर उसको मैं कट भी कर सकता हूँ। मतलब एक स्पेसिफाइड बैंड 2 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक, 2 से 4 को लेकर जो बैंड है उसको मैं पॉजिटिव भी ले जा सकता हूँ और नेगेटिव भी ले जा सकता हूँ। इस तरह मैं उसे टारगेट कर सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे मुझे फंडामेंटल्स तो चाहिए कि जो वार्मनेस है मुझे मेरे गाने में, मेरी आवाज़ में मुझे चाहिए, तो मैं उस बैंड को भी यहाँ पे मैं बूस्ट कर सकता हूँ। तो ये बेल EQ का काम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो उसका जो शेप है, तो US विंटेज कंसोल है, तो उसमें उसका कुछ शेप ऐसा होता है। जो भी विंटेज कंसोल है उसमें जो उसका बैंड जो होता है वो बहुत ही वाइड होता है। यहाँ पे देखिए आप UK विंटेज, तो इन देखिए आप, लेकिन जो डिजिटल में होता है वो एकदम नैरो भी आप उसे बना सकते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा प्लगइन ढूंढे जिसमें एनालॉग है, तो वहाँ पे आप देखिए और समझ के ही आप उसे बूस्ट कर, क्योंकि उसका जो बूस्ट का जो एरिया है बहुत ही वाइड होता है डिजिटल के मुकाबले। आगे हम जाते हैं। इट इज़ मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ EQ।
बहुत ही फेमस और फ्लेक्सिबल EQ होता है वो। इट ऑफर्स 3 कंट्रोल्स: गेन, फ्रीक्वेंसी एंड EQ, क्यू बैंड, उसका वाइडनेस। तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसका गेन भी बढ़ा सकते हैं। ये उसका बैंड है, कितना आपको नैरो वाइड करना है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो आप उसको सुनते सुनते घुमा के ऐसे ले जा सकते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऑफर करता है। ये एक एक्स्ट्रा है HQ में कि आप यहाँ पे ये जो स्पेसिफाई बैंड है, तो यहाँ पे आपको UK मॉडर्न जो कंसोल होता है उसका आपको साउंड मिल सकता है। यहाँ पे आप हर जगह पे बदल सकते हो। तो ये एक HQ की एक खास बात है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। तो हाई पास और लो पास फिल्टर। हाई पास मतलब हाई को पास करता है, लो पास मतलब लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। अब इसको हम देखते यहाँ पे कहाँ पर है। ये है हाई पास और ये है लो पास। आप ऐसा सोचेंगे यहाँ तो ये हाई पास तो लो में आ रहा है, तो इसका नाम हाई पास क्यों है? तो एक्चुअली ये लो को कट करके हाई को पास करता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है उसको जाने देता है, इसलिए इसका नाम है हाई पास फिल्टर। और वैसे ही ये लो पास है, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी को कट करके हाई फ्रीक्वेंसी को कट करके लो को जाने देता है, इसलिए उसका नाम है लो पास फिल्टर। इसको LPF भी बोलते हैं और HPF भी है। तो कोई सिंबल्स है, थोड़ा आगे हम पढ़ लेते हैं उसका। दिस टाइप्स ऑफ EQ आर बीइंग यूज्ड टू रिमूव ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एन ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल में से फ्रीक्वेंसी रिमूव करने के लिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ कि सिम्बल्स का साउंड, ड्रम्स में जो सिम्बल्स बजती है तो वो बहुत ही मतलब हाई साउंड होता है, हाई पिच साउंड होता है, तो वहाँ लो में कुछ नहीं रहता है, तो आप उसको यहाँ से कट कर सकते हैं पूरा। वैसे ही अगर बेस गिटार है तो आप उसका हाई है वो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफली वोकल में हमारा जो वोकल जो टोन होता है वो 180 से मतलब ऐसा कुछ स्टार्ट होता है वहाँ से। तो वहाँ पे यहाँ तक कुछ है होता ही नहीं हमारे टोन में, वोकल में, तो हम वो आसानी से हमें कट कर देना चाहिए। जितना हो सके हमारा जो लोस है वो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मडी जो साउंड होता है, गंदा साउंड, वो लोस इकट्ठा होते हैं तभी वो बनता है। तो जब भी हम मिक्सिंग करें तब लो को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना जरूरी बनता है। आगे हम पढ़ते हैं हाई पास फिल्टर रिमूव्स लो फ्रीक्वेंसी। जो हाई पास होता है वो लो फ्रीक्वेंसी को रिमूव करता है और लो होता है वो हाई को रिमूव करता है। तीसरा EQ है शेल्विंग EQ। शेल्विंग EQ अटेन्यूएट्स और बूस्ट फ्रीक्वेंसी अबव और बिलो द सेट फ्रीक्वेंसी। जो सेट फ्रीक्वेंसी होती है उसके जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अबव या बिलो वो बूस्ट करता है। शेल्विंग कर्व कैन बी 2 टाइप्स, हाई शेल्विंग एंड लो शेल्विंग। तो उसको 2 तरीके से यूज़ होता है। मैं यहाँ पे रिसर्च कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप शेल्विंग EQ, आप उसका आकार देख रहे हैं ऐसा कुछ। तो दिस इज अ शेल्विंग EQ। यहाँ पे मैंने बोला था कि ये विंटेज कंसोल है, इसलिए उसका जो बैंड होगा वो बहुत ही वाइड होगा। मैं उसको करता हूँ। ओके, तो जब भी लो फ्रीक्वेंसी होती है कि गाने में आपको बेस और किक वाला जो लोस है बहुत ही कम सुनाई देती है, तो वहाँ पे आप शेल्विंग EQ का इस्तेमाल करके आप उसको बूस्ट कर देते। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच जो भी फ्रीक्वेंसी है वो बूस्ट हो रही है यहाँ पे, तो वो लो में आप काम कर सकते हैं तब। और नेक्स्ट हाई शेल्विंग EQ, ये कब काम आता है आपको पता है कि जब भी आप वोकल मिक्स कर रहे हो तब मेरा जो कर्व होगा कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस।
तब जब मैं अपना वोकल मिक्स कर रहा हूँ तो मेरा कुछ पूरा जो मिक्स है उसको जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट मैंने की होगी। तो यहाँ पे पता है आपको कि 8 हर्ट्ज से लेकर जब आप 10 हर्ट्ज से लेकर ऊपर जाते हो तब एयर साउंड निकलता है। तो आप बहुत सारे देखे होगे, कभी बहुत फैशन है कि एयर सिंगिंग करते वक्त एयर सुनाई देनी चाहिए। तो वो तकरीबन यहाँ से वो बूस्ट करते हैं और पार्ट, ताकि एयर ज़्यादा सुनाई दे और गाने में आपको। तो तब ये शेल्विंग EQ तब बहुत ही काम आता है। तो वो होगा, यहाँ पे देखा हमने लो शेल्विंग और यहाँ पे देखा हमने हाई शेल्विंग। तो आप वो सुन के कर सकते हो। तो आपने देखा हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ओके, एंड लो शेल्विंग, हाई शेल्विंग और पैरामीट्रिक यानी बेल EQ। तो आपने ये समझ लिया। अभी आगे भी होता है इसमें और भी अभी तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो नॉच भी आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद हो मेरे पास तो अभी। ओके, यहाँ पे देखते हैं आप नॉच वर्जन, यहाँ पे यस, हाई पास, लो पास, बेल EQ, शेल्विंग EQ, ये देखा दोनों आपने। और ये एक एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं नॉच। ये एक नया कुछ है अभी। तो जो मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे 700 पे फ्रीक्वेंसी कुछ गलत है, तो वो उसको पूरा नीचे तक वो कट कर देता है, उसको नॉच बोलते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे नया। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि, और आप लिख भी सकते हो नोटबुक में, तो कि कितने EQ है। ओके, तो पैरामीटर के EQ, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर और शेल्विंग EQ। तो ये 3 है, और चौथा आप उस नॉच को भी जोड़ सकते हैं वहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक हमें कट करना रहता है कि वहाँ पे हम कुछ सुन भी सकते नहीं हैं। 40 से लेकर 80 हर्ट्ज तक बूस्ट टू गिव सेंस ऑफ पावर, उसको पावर देने के लिए वहाँ पे हम बूस्ट कर सकते हैं। कट इफ साउंड इज मडी। बेस रेंज होती है वो 80 से लेकर 250 हर्ट्ज। आप 60 पे आप बेस दे रहे हो ना, तो 80 पे आप किक दे सकते हो, 80 पे। और 100 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज के बीच में आप बूस्ट कर सकते हो टॉम के लिए। टॉम सोचे ड्रम में, तो उसके लिए वहाँ पे आप बूस्ट कर सकते हो। बूस्ट टू गिव पावर टू इंटरेक्ट और कट इफ साउंड इज मडी। लोअर मिड, अब थोड़ा अब मिड उसमें ऐड हुआ, 250 से लेकर 500 हर्ट्ज। बूस्ट टू गिव क्लैरिटी इन बास, बीच में क्लैरिटी देने के लिए। कट इफ साउंड इज बॉक्सी। ये फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 से लेकर 500 हर्ट्ज में आपको मडी साउंड मिलेगा। तो जब भी आप कुछ भी मिक्स करो तो वहाँ पे आप ढूंढने की ट्राई करो कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है कि नहीं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप मिक्स कर रहे हो तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से उसे ढूंढे। मिड रेंज 500 हर्ट्ज से लेकर 2 किलो हर्ट्ज तक। बूस्ट इफ नीड टू फंडामेंटल टोन। कट इफ साउंड इज लाइक हॉर्न। तो ये हॉर्न वाला जो साउंड है ना, वो बहुत कान में लगता है, और मैंने देखा है ज़्यादातर वो 670 से लेकर 750 हर्ट्ज इन बीच में वो चलता रहता है। मतलब कई बार हो ना, हम नॉर्मल जब गाना सुनते हैं तब हमें ऐसी मतलब उस गलत फ्रीक्वेंसी का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे भी हम बूस्ट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी में सुनाई देती है। तो वो जो हॉर्न की तरह कान में चुभता है वो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे मिलेगी, 700 हर्ट्ज के आसपास आपको मिलेगी। तो वहाँ पे आप कर दीजिए, वो हॉर्न साउंड होता है। जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वो लोअर मिड वाला है, मिड वाला है, तो वहाँ पे वो साउंड होगा ही। आप उसको ढूंढ के आप कट कर दीजिए। 1 किलो हर्ट्ज पे आप बूस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अटैक ज़्यादा मिलता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का आपको अटैक ज़्यादा चाहिए तो आप 1 किलो हर्ट्ज पे उसको बूस्ट कर सकते हैं। अपर मिड रेंज में जाते हैं 2 किलो हर्ट्ज से लेकर 4 किलो हर्ट्ज। बूस्ट फॉर ब्राइट, कट इफ इट इज़ टाइनी।
यहाँ पे हमें हल्के से मिक्स करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगले चैप्टर में कि हम हमारी जो क्षमता है सुनने की, जो फ्रीक्वेंसी हमें सूट करती है वो है 1 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 5 किलोहर्ट्ज़। हम बहुत ही अच्छी तरह हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बूस्ट करना कब है, तो जो भी मेन इंस्ट्रूमेंट है, आप जो भी आपका मेन चीज़ है आपका गाने में, उसको यहाँ पे बूस्ट करना है, और वो पूरा जो चीज़ है वो निखर कर सामने अप फ्रंट में आएगी। तो जो वोकल होता है हमें हमेशा उसको 2 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 5 किलोहर्ट्ज़ के बीच में हम उसको बूस्ट करते, ताकि हमारा जो वोकल है वो बाहर आए, निकल सके, अच्छी तरह से हमें सुनाई दे सके। प्रेजेंस 4 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 6 किलोहर्ट्ज़ तक। बूस्ट फॉर हार्मोनिक्स के लिए, कट इफ वांट डिस्टेंट साउंड। तो हार्मोनिक्स के लिए तो हम उसको यहाँ पे बूस्ट कर सकते। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके में हार्मोनिक्स चाहिए तो हमें उसको वहाँ पे बूस्ट करना है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, किक किक आपने बूस्ट की है 80 या 60 पे, तो ये जो किक है ना, वो आपके जो बड़े स्पीकर है उसमें सब सुना देगा, लेकिन जो छोटे स्पीकर है, लाइक क्या बात करें उसका, हेडफोन, ईयरफोन हम कान में डालते हैं, तो उसका जो कौन होता है वो तो छोटा होता है, तो वहाँ पे हम वो जो बड़े स्पीकर में वो बेस होता है वो हम ऐसा सुन नहीं सकते। तो वहाँ पे भी हमारा गाना है, जो वो बड़े स्पीकर हो या छोटे स्पीकर हो या होम थिएटर हो या ईयरफोन हो या हेडफोन हो, सब में उसकी किक अच्छी तरह हमें सुनाई देनी चाहिए। इसलिए जब भी हम मिक्स करते हैं तब या फिर उसको मैं रिसेट करता हूँ वापस, तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि किक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बूस्ट किया है किक को, ओके, लाइक दिस। तो उसका जो ये फंडामेंटल टोन हुआ ना, तो उसका जो हार्मोनिक्स है वो मुझे वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे 5 हर्ट्ज़ पे मैं ले जाके मैं उसको अगर मैं बूस्ट करता हूँ तो ये जो किक बनेगी अराउंड 500, यहाँ पे कट भी होगा वो सुन के। तो जो मेरी किक है वो बड़े स्पीकर में, छोटे स्पीकर में, ईयरफोन में, हेडफोन में, सभी जगह वो अच्छी तरह से मुझे सुनाई देगी। तो हार्मोनिक्स के लिए वहाँ पे आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। ट्रिबल 6 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ तक। तो यहाँ पे सब परक्यूशन आते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। स्नैर होती है, सिम्बल्स होती है, राइट सिम्बल्स होती है, क्लैप होता है, शेकर होता है, टेम्बोरिन होता है, जो भी होता है, घुंघरू होता है। तो सबके जो साउंड्स है वो हाई स्पीच हो, मतलब वहाँ पे ही आपको मिल सकता है। कट इफ मिक्स इज ब्रिटल। तो आप देखिए कि आप कहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट देखिए। जब भी आप इक्यू कर रहे हैं ना, तो क्या करना चाहिए पता है कि सीधा मतलब धड़ाम जैसे ऐसे ऊपर नहीं लेना चाहिए। आपको धीरे 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 ऐसे एक लेवल पर ले जाना चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। आपको लगता है यस दिस इज ओके, देन लीव इट, छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है पता है कि हम लोग अच्छी तरह सुन सकते हैं, हमको ये फ्रीक्वेंसी बहुत भाती है, ऐसा हमने भगवान ने हमें बनाया है। तो क्या होगा यहाँ पे हम ज़्यादा बूस्ट करोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वो आगे जाके तकलीफ करेगा। तो ऐसे मतलब सीधा ऊपर 2 या 4 या 5 बूस्ट मत कीजिए, आप धीरे धीरे उसे ले जाइए, आप सुनिए, आपको लगता है यस लेवल बन गया तो उसको आप छोड़ दीजिए वहाँ पे और कुछ मत कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगले चैप्टर में ये सब चीज़ हम ट्राई करेंगे। तो कुछ नया करते हैं यहाँ आज। तो फेजिंग होता है, आप बताया आपको। तो फेजिंग क्या होता है तो वो मैं अभी आपको बताने वाला नहीं हूँ, मैं आपको नीचे एक लिंक दे रहा हूँ।
सुडीप ऑडियो की, तो वहाँ पे बता गया है कि फेजिंग क्या होता है, तो वो आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो अगले चैप्टर में मैं आपको वो प्रैक्टिकल के बताऊंगा भी कि फेस क्या होता है, कौन कौन सी तकलीफ़ें होती है फेस से, और फेस क्यों होता है, और फेज़ हो रहा है वो कैसे पहचाने, और जो फेसिंग आ रहा है मिक्सिंग में तो वो दूसरे दूर कैसे करें। क्योंकि जब भी आप फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा फेजिंग का। तो आप वो चैप्टर देखिए, बाद में अगले चैप्टर में आपको मैं वो प्रैक्टिकल करके मैं दिखाता हूँ। सिंपल से समझा दो आपको कि फेजिंग कब होता है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो दिस इज़ 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ऐसा साइकिल होता है, तो अगर 80 साइकिल हुआ तो वो 80 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हुई। अभी क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे ये एक ट्रैक 1 है, यहाँ पे उसको 1, अभी दूसरा ट्रैक है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा हुआ कि तो समथिंग लाइक दिस। ओके, तो सेम मैं यहाँ पे ऊपर रिपीट करता हूँ उसको, कुछ ऐसा है उसका ग्राफ है। तो यहाँ पे जो हुआ वो यहाँ पे वो फेजिंग बन गया, मतलब वो चीज़ आपको वहाँ पे सुनाई नहीं देगी। तो ये सब मोस्ट ऑफली कब होता है पता है आपको, कि जब लोस लो फ्रीक्वेंसी वहाँ पे फेजिंग का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसकी जो लेंथ है ना, वेवलेंथ, वो बहुत ही बड़ी होती है, ये देख के यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो होती है हाई, जो दिस इज़ लाइक दिस हाई पिच साउंड, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर फेजिंग का चांस है वो बहुत ही कम रहता है। तो आप जब भी आप समझिए कि 0 हर्ट्ज से लेकर 200 हर्ट्ज के बीच में सब लॉस होता है, तो वहाँ पे आप रिपीट मत कीजिए कि आपको लगता है कि यार मेरे यहाँ तो किक अच्छी सुनाई नहीं दे रही, तो मैं उसको किक भी रखता हूँ, उसमें ढोल का भी साउंड भी रखता हूँ, सब कुछ रखता हूँ, सब कुछ भर देता हूँ, तो बेस नहीं, वो वहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो लॉस आप कम भी रखो, क्योंकि वहाँ पे फेजिंग का चांस आ सकता है, तो वो आपको मिक्स वो आपको पूरा बिगाड़ देगा, और आपका साउंड है वो दब जाएगा, वो खुल के बाहर नहीं आएगा। तो फेजिंग वहाँ पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो ऐसा अगर फेज होता है तो क्या होता है पता है आपको, वो साउंड ज़ीरो हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी साउंड नहीं आता लाइव में। मतलब जब स्नैर ड्रम होता है तो वहाँ पे उसका जो स्नैर ड्रम के टॉप है उस पर एक माइक होता है, और नीचे भी एक माइक होता है। तो यहाँ पे उसका माइक फ्रीक्वेंसी ऐसे दे रहा है, और नीचे जो माइक है वो फ्रीक्वेंसी ऐसे दे रहा है, तो वहाँ पे फेस होगा, तो वहाँ पे साउंड बाहर आएगा ही नहीं। तो नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं, वहाँ पे जाके आप फेस को समझ लीजिए, और तो अगले चैप्टर में आपको मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि फेजिंग होता है कैसे है, और ज़ीरो साउंड कैसे वो बन जाता है फेजिंग में। तो वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताता हूँ। तो अगला चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा फ्रीक्वेंसी का। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था और आउट ऑफ स्टेशन भी था मैं, तो मैं चैप्टर बना नहीं पाया। तो जो भी आपके सवाल है वो नीचे एक बार मैं कह रहा हूँ फिर से आप लिख सकते हो, और मुझे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जो एक क्वेश्चन बाकी था, किसी का बाकी था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वो मैं भी आपको अगले चैप्टर में आपको मैं वो बताता हूँ। तो जुड़े रहिए, तब तक हमारे साथ मिलते हैं।